फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। मैं डॉक्टर रंजना आज आप लोग को एक्जिला के बारे में बताती हूँ। एक्जिला होता क्या है, ये एनाटॉमी का फर्स्ट सेमेस्टर नोट्स है। एक्जिला जो होता है ये एक पिरामिडिकल शेप में सिचुएटेड होता है। कहाँ पर होता है? अपर पार्ट ऑफ आर्म और चेस्ट वॉल के बीच में होता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एपेक्स, बेस और फोर वॉल्स अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। नाउ हम इमेज से समझते हैं कि एपेक्स पार्ट कहाँ पे है, मीडियल पार्ट्स कहाँ पे है, पोस्टीरियर कहाँ है, बेस कहाँ है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ये एपेक्स है, लेटरली वॉल, ये लेटरल साइड लेटरल वॉल है। पोस्टीरियर इसके पीछे का जो है वो पोस्टीरियर वॉल है, ये बेस है। और जो एंटीरियर वॉल ये जो है ना, ये एंटीरियर आगे का एंटीरियर वॉल है, और मीडियल साइड का जो है ये मिडिल वॉल है। ओके, नाउ डाइसेक्शन ऑफ एक्जिला हम देखते हैं। जो क्लैविकल बोन होता है और आर्म के बीच का जो गैप होता है वहीं पे एक्जिला प्रेजेंट होता है। इसकी बाउंड्री देखते हैं। बाउंड्री में क्या क्या होता है? एपेक्स, सर्विको को एक्जिली कैनाल भी इसे कहते हैं। सर्विको को एक्जिली कैनाल इसलिए कहा जाता है, मैं आगे बताती हूँ क्यों कहते हैं। सबसे पहले मैं एपेक्स समझ लेती हूँ। एपेक्स क्या है? ये डायरेक्टेड अपवर्ड होता है और मीडियल की टूवर्ड्स होता है। रूट ऑफ द नेक, मतलब मीडियली जो होता है रूट ऑफ द नेक होता है, और ये डायरेक्टेड अपवर्ड होता है। ओके, एंटीरियरली देखते हैं। एंटीरियर कहाँ होता है? सरफेस ऑफ क्लाविकल पे प्रेजेंट होता है एंटीरियरली। पोस्टीरियरली जो होता है ये सुपीरियर बॉर्डर होता है स्कैपुला, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कोरेक्वाइड प्रोसेस। मैं अभी आप लोग को डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ कहाँ कहाँ पे एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल ये सब प्रेजेंट है। आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब्स। ओके, मीडियली जो होता है ये आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब्स में प्रेजेंट होता है। सर्विको को एक्सिलरी मैंने पीछे आप लोग को बताया था क्या है, ये मैंने नहीं बताया था, मैं यहाँ पे बताती हूँ होता क्या है। इसमें से सारे आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ब्रैकियल प्लेक्सस, इन सब ये जो होती है ना, वहीं ये कैनाल होता है, वहाँ से ये पासेस होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सर्विको को एक्सिलरी कहते हैं। अब हम बेस पे आते हैं। बेस जो होता है वो डायरेक्टेड किधर होता है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है, और फॉरवर्ड किधर होता है? स्किन के जो सुपरफिशियली होती हैं एक्सिलरी फेशिया पे प्रेजेंट होता है। ओके, अब एंटीरियर वॉल देखते हैं। एंटीरियर वॉल जो पेक्टोरस मेजर के पॉइंट पे, क्लैविको पेक्टोरियल फेशिया पे और पेक्टोरस माइनर पे एंटीरियर वॉल प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर वॉल सब स्कैपुलरीज, टेरेस मेजर और लैटिसमस डॉर्साई के नीचे प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर वॉल। मीडियल वॉल जो होते हैं ये कॉन्वेक्स होता है, लेटरली फॉरवर्ड की तरफ होता है, और अपर 4 रिब्स जो होती हैं उसके इंटरकॉस्टल मसल्स के पास मीडियल्स वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और सीरेटस एंटीरियर मसल्स के अपर पार्ट पे मीडियल्स वॉल प्रेजेंट होता है। लेटरल वॉल्स देखते हैं। ये बहुत ही क्या होता है? नैरो होता है, बिकॉज क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल जो होती हैं वो इसको कवरेज की होती हैं। जो अपर पार्ट होता है सेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का, वो किसके? बाइसिपिटल ग्रूव के रीजन्स, कोरेकोब्रैकियल्स एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई पे प्रेजेंट होता है लेटरल वॉल्स। ओके, ये डायग्राम देख सकते हैं। जो पोस्टीरियर वॉल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सब स्कैपुला पे है, यहाँ आप देख सकते हो। सब स्कैपुलरीज पे, टेरिस ये है, मेजर है, और लेटिसमस डॉर्साई पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है ना, ये बैक मसल्स हैं, तो ये इसमें हम लोग को दिखाई नहीं देंगी पोस्टीरियर वॉल। और जो लेटरल्स वॉल्स होते हैं, लेटरल्स वॉल बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही पतला होता है, क्योंकि इसमें जो पोस्टीरियर वॉल एंटीरियर वॉल दोनों जो होती हैं इसको कवर की रहती हैं। ओके, इसलिए। और ये किसका? ह्यूमरस का जो साफ्ट पार्ट है, ये बीच का जो होता है ये साफ्ट होता है, ये अपर होता है और ये लोअर पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो बाइसेपिटल ग्रूव का रीजन होता है, और ये जो कैरोकोब्रैकियलिस होता है, कैरोकोब्रैकियलिस यहाँ पे है, वो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई पे ये प्रेजेंट है, हमारा लेटरल्स वॉल्स प्रेजेंट है। नाउ अब हम देखते हैं मीडियल्स वॉल्स कहाँ पे। मीडियल वॉल जो है ये देखिए यहाँ पे अपर 4th रिब पे हमारा जो है ये मीडियल्स वॉल्स जो इंटरकॉस्टल मसल्स पे प्रेजेंट है,
और सिरेटस एंटीरियर यानी जो हमारा सिरेटस एंटीरियर्स वाली मसल्स हैं उसके ऊपर ये जो है ये प्रेजेंट है मीडियल्स वॉल्स। एंटीरियर वॉल जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा यहाँ पे हमारा पैक्टोरिस मेजर होता है फ्रंट पे, और इसे हम लोग क्लेविको पैक्टोरियस फेशियाई भी कहते हैं, और पैक्टोरिस माइनर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज़ ये डायग्राम रहा, मैं इसलिए इसको समझाएं ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ सके। देखते हैं एक्जिला में कौन कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक्जिला में एक्सिलरी आर्टरी होती है, एक्सिलरी वेन होती है, ब्रैकियल प्लेक्सस के पार्ट होते हैं। एक्जिला लिम्फ नोड के और लिम्फेटिक के 5 ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो लॉन्ग थोरैसिक और इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं वो कंटेंट्स ऑफ द एक्जिला में ही प्रेजेंट होती हैं। एक्सिलरी आर्टरी जो होती है और जो ब्रैकियल प्लेक्सस नर्व होते हैं वो कहाँ से रन होते हैं, एपेक्स के अलॉन्ग रन होते हैं, और लैटरल थोरैसिक वेसल्स से रनिंग करते हैं किसके अलॉन्ग, बॉर्डर ऑफ द पैक्टोरिस माइनर के अलॉन्ग ये जो होती हैं एक्सिलरी आर्टरी जो होती हैं वो रन की होती हैं। जैसे स्कैपुलर वेसल्स है वो कहाँ पे, लोअर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुलरीज, ओके, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। अब हम रिलेशंस देखते हैं एक्सिलरी आर्टरी में क्या क्या रिलेशंस हैं। सबसे पहले स्किन्स होते हैं, ये उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर डीप फेशिया होता है, क्लेविकल पार्ट्स होते हैं, पैक्टोरिस मेजर्स के, और सिफेलिक्स वेन होता है। मैं आगे डायग्राम के थ्रू ये रिलेशंस आपको दिखाऊंगी क्या क्या है। नाउ हम आते हैं एक्सिलरी आर्टरी क्या है। एक्सिलरी आर्टरी जो होता है किसको किसको कंटिन्यूशन किया रहता है, सब क्लेवियन आर्टरी को, और आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब्स को, और लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर्स को, इन सबको एक्सिलरी आर्टरी जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट की रहती हैं। हम यहाँ देख सकते हो ये हमारा क्या है, ये है रिब्स है, ओके, रिब्स। यहाँ पे रिब्स के आगे जो है सब क्लेवियन आर्टरी है। जैसे ही वो रिब्स के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पे ये पैक्टोरिस मेजर होती है, वहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जैसे ही वो थर्ड रिब्स में आती हैं तो वहाँ पे जो ये है वो ब्रैकियो आर्टरी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा टेरिस मेजर्स यहाँ इसमें प्रेजेंट होता है। इस वाले में ये पैक्टोरिस माइनर का पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट रिब्स है, ये एक्सिलरी आर्टरी है, यहाँ पे हमारा एक्सिलरी आर्टरी प्रेजेंट होता है। ये जहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के बीच में एक्सिलरी आर्टरी प्रेजेंट होता है। ब्रांचेस में क्या क्या है, इसमें फर्स्ट ब्रांच होते हैं, सेकंड में 2 ब्रांचेस होते हैं, थर्ड में 3 ब्रांचेस होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो होता है वो सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ये एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है। इसमें 3 पार्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में ये डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में सब क्लेवियन आर्टरी है, फिर जैसे ही वो रिब्स के फर्स्ट एंटर करता है वहाँ पे ये सब क्लेवियन है, फिर यहाँ पे ये एक्सिलरी आर्टरी बना रहा है, फिर यहाँ पे ये ब्रैकियो आर्टरी बना रहा है थर्ड के बाहर, जैसे ही हमारा टेरिस मेजर के बाहर आ रहा है, ओके। हम देखते हैं लेटरल थोरैसिक में ये सेकंड ब्रांचेस होता है, जो जहाँ से पैक्टोरिस माइनर अराइज होती हैं एक्सिलरी आर्टरी पैक्टोरिस माइनर से जहाँ से अराइज होता है वो सेकंड ब्रांचेस होता है। नाउ अब सब स्कैपुलरी आर्टरी देखते हैं। सबसे लार्जेस्ट होता है एक्सिला आर्टरी का, ओके गाइज। मैंने जो आप लोग को ये एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस दिखाई हैं वो मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू शो करती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सबसे पहले मैंने आप लोग को सब क्लेवियन आर्टरी के बारे में बताया है, सब क्लेवियन आर्टरी, और उसके बाद से मैंने आप लोगों को एक्सिलरी आर्टरी के बारे में बताया है, फिर ब्रैकियो आर्टरी के बारे में बताया है। ये कैसे कैसे इसका सर्कुलेशन होता है आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सब क्लेवियन आर्टरी। जैसे ये फर्स्ट रिब्स के अंदर इंटर किया है, इंटर करने के बाद वो जब सेकंड रिब्स के पास आया है तो वहाँ पे ये एक्सिलरी आर्टरी का फॉर्मेशन किया है। और फिर यही जो है ये कहाँ पे कौन कौन सा जो सिफेलिक्स, ये जो है
गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये है सबक्लेवियन आर्टरी, फोर्थ स्ट्रिप्स है, और ये पेक्टोरिस मेजर वाली ये जो है यहाँ पे ये इंटर की है, यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी का फॉर्मेशन हो रहा है पेक्टोरिस माइनर से, और जो टेरिस मेजर वाली मसल से यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी का फॉर्मेशन हो जा रहा है। आप डायग्राम में देख सकते हो। तो गाइज़ मेरा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। आप लोग को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं ऑल इम्पॉर्टेंट जितने भी एनाटॉमी के टॉपिक हैं मैं इस चैनल पे अपलोड करती रहूँगी टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच गाइज़।